अजय आलोक, अभी थोड़ी देर में जब संजय सिंह, अजय आलोक जेल से निकलेंगे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन जोश से नहीं भर जाएगा? अजय आलोक, आपकी हार हुई और इंडिया गठबंधन की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, सबकी जीत हुई। क्या विश्लेषण है आपका, बधाई हो इसके लिए आपको। वैसे प्रभाकर जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विरोधियों को यह दलील अच्छी लगेगी, नहीं, ये पूरे देश को यह दलील अच्छी लगेगी जो ईडी के वकील ने दिया है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। तो कानून की नज़र में सब एक हैं और लॉ उसी के हिसाब से काम करता है और उसी के हिसाब से हाईकोर्ट अपना जो भी निर्णय लेगा लेगा। संजय सिंह को बेल मिली है तो वो एक हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है इस देश में। संविधान के हिसाब से उनको बेल मिली है तो उसमें जश्न मनाने की कौन सी बात है। हमने तो यहाँ देखा बेल कैंसिल होते हुए भी, सत्येंद्र जैन याद है कि नहीं मानक, बेल कैंसिल भी हो गया था। दूसरी बात, संजय सिंह कोई 1857 का युद्ध जीत के आ रहे हैं कि समर्थक जोश में भर जाएंगे और भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाले में अंदर गए थे और उनके घर में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, इसलिए उनको प्राइमा फेसिया प्राइम एक्यूज नहीं मान के उनको एक्यूज मानते हुए कोर्ट ने बेल दे दिया है। प्रोसीडिंग्स तो चल रही है, प्रोसीडिंग कल को स्टैब्लिश होगी, क्या होगा लॉ जाने, कोर्ट की को मामला है, उसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन संजय सिंह के आने या ना जाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये आम अराजक पार्टी जो है ये अराजकता के अंतिम चरण पे पहुंची हुई है। एक तो झूठ के खदान पे बैठी हुई है, रोज दिन 5 झूठ निकलता है और आप 5 झूठ को आप लोग चलाते हैं। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि देश में राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया था कि देश टूट जाएगा अगर बीजेपी आएगी, तो ये भारत के टुकड़े कर देंगे, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। और वही राहुल गांधी जाके पीएफआई का समर्थन लेते हैं, एसडीपीआई का खुलेआम समर्थन लेते हैं। हम लोग उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जो 20 सीट पे लड़ने वाली पार्टी है और उसके ऐसे सांसद, अब एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, हम लोग उस पर डिबेट कर, अजय वन सेकंड। जिस दिन राहुल गांधी ने बयान दिया था देश में आग लग जाएगी, मैंने उस पर डिबेट किया था, जिसमें आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी थे, मुझे याद नहीं है कौन थे प्रवक्ता, पर उस पर भाई वो बात नहीं है ना। आज पीएफआई ने समर्थन दे दिया। सही, सुनिए आज एसडीपीआई ने सुनिए ना, सुनिए पीएफआई। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं। दूसरी बात डॉक्टर अजय आलोक, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का मसला नहीं है, ये सिर्फ शराब घोटाले का मसला नहीं है, संजय सिंह की रिहाई का मसला नहीं है। अजय आलोक, आप अखबार पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है आप अखबार पढ़ते होंगे। आज का इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा? अजय आलोक, आज का इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। 25 नेताओं में से 20 नेताओं पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके केस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, पढ़ी 25 कहानियां या बंद कर दिए गए आपको। नहीं, उसको भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई, शराब घोटाला, संजय सिंह की रिहाई, सब मिले जुले हैं। ये सिर्फ संजय सिंह का केस नहीं है, कहीं नहीं मिले जुले हैं। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है और इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मैं आपके नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, हम लोग रिपोर्टल देने जा रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट। ओवर स्ट्रेन जर्नलिज्म और सेंसेशनल जर्नलिज्म करने के चक्कर में और पॉलिटिकल बायसनेस रख के अगर आप जुडिशियल को ओवरव्यू कीजिएगा तो ये आपकी गलती है। उन्होंने पहला कहा हेमंत विश्वा शर्मा, एग्जाम्पल लेके कह रहा हूं, हेमंत विश्वा शर्मा पे एक भी केस नहीं था जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, एक भी केस नहीं था। He was only a witness in a CBI case of NARDA and witness cannot be treated as accused. Indian Express ने गलत लिखा है और गलत छापा है उसको। अशोक चौहान पे प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की है, ये उन्होंने नहीं लिखा। अशोक चौहान ने इसलिए हमारे पार्टी को ज्वाइन किया। प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यू कैनॉट शूट योर लिमिट एज अ जर्नलिस्ट और एज अ न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस ने बिल्कुल फालतू बात लिखी है। अच्छा, ये 2 एग्जाम्पल हुए और बाकी 18। इंडियन एक्सप्रेस ने 20 नाम लिखे हैं। और तीसरा देता हूं, और लगातार एग्जाम्पल देता हूं आपको। कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी चीज एडमिसिबल हो जाए, जब एजेंसी फाइल कर देती है अपनी चार्जशीट, तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट की होती है, वो एविडेंसेस कोर्ट के होते हैं। एजेंसी चाह के भी मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, चाह के भी हटा नहीं सकती है। नंबर 3 इन्होंने दिया शुभेंदु अधिकारी के बारे में। शुभेंदु अधिकारी 2019 में टीएमसी में थे जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने स्पीकर से परमिशन मांगी थी, ओम बिरला साहब से। स्पीकर कब देता है नहीं देता है ये बीजेपी या सेंट्रल एजेंसीज नहीं डिसाइड करती है। क्या बात आप कर रहे हैं? आप जुडिशियल ओवर रूल आउट कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को ओवर रूल आउट कर रहे हैं। मतलब कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कम से कम जुडिशरी को अपने से निकाल दे। पॉलिटिकल बायसनेस हमेशा हमने देखा है, एजेंसीज को किस तरह से कठपुतली बना के देश चलता है। केज पायलट कैसे कहा गया था
ये सब हमने देखा है। Okay. पिछले 10 वर्षों में एजेंसी को जो छूट मिली है, आज उस छूट का नतीजा कि 1,85,000 करोड़ का सीजर करके ईडी बैठी हुई है। ईडी वो पहले वाली ईडी नहीं थी, आज भी ईडी ने कोर्ट में कहा है, आज भी अब लॉ बाइट पड़ी है, ईडी ने आज भी एक कोर्ट में कहा है कि पिछले 10 वर्षों से हमारा कोई ऐसा पावर नहीं था, आज हमें पावर के तहत छूट मिली है तो हम काम करने में सक्षम है। अच्छा अजय ओके, लॉ बाइट में उसका ईडी का रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, कुल मिलाकर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक 25 ऑपोजिशन लीडर्स थे जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, 23 को उसमें राहत मिल गई बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। आप कह रहे हैं कि आप उसका रिबटल देने जा रहे हैं। मानक किसी को राहत नहीं मिली है, मैं वही कह रहा हूं, ठंडे बस्ते में डालना भी राहत होती है ना। किसी का केस अगर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, कार्रवाई को धीमा कर दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। कोर्ट अगर किसी को राहत देता है, एक सेकंड सुनिए तो सही, कोर्ट अगर किसी को राहत देता है, कोर्ट किसी को एब्सॉल्व कर देता है, तो उसको आप एजेंसी या गवर्नमेंट से जोड़ेंगे? हाँ या ना बताइए। तो आपको भी पता है अजय, एक मिनट, आपको भी पता है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के पास कितनी पावर होती है और कोर्ट के पास कितनी पावर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, किसके खिलाफ किस स्पीड से केस चलेगा आप भी जानते हैं। देखिए पावर का प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो होती है, सीबीआई, ईडी, पुलिस, आपको भी पता है उनके पास कितनी पावर होती है। एक बात सुनिए, एक बात तो आप मानेंगे ना, मानक एक बात मैं कह लूं, आप मानेंगे मेरी बात, एक बात तो आप मानेंगे, मैं भी मानता हूं कि इस देश में एक परसेप्शन बना हुआ है कि वर्तमान की जो भी सरकार रहती है वो एजेंसीज को यूज करती है। मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं, ये देश में परसेप्शन है। इस परसेप्शन को तोड़ने की जेन्युइन कोशिश हम लोगों ने की है। आज उस 25 आदमी में से 23 आदमियों को हम लोगों ने, बीजेपी ने शामिल कर लिया। उस 23 के 23 में मैं आज आपको रिटर्न दे रहा हूं, अगर किसी के पास भी कल न्यायालय के द्वारा या ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी होता है ना, वो इमीडिएटली हमारी पार्टी का होगा। तो पार्टी, अरे आप ही की एजेंसी है, आप ही की पार्टी में नेता है, अरेस्ट वारंट कहां से जारी करवाएगी एजेंसी? यही तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर। हमारी एजेंसी है, सरकारी है, सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, बीजेपी की एजेंसी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट निकालिए दिमाग से। और सरकार किसकी है कि हमारी कौन सी पार्टी की है? ये किसी की एजेंसी है, ना बीजेपी की एजेंसी है ना कांग्रेस की एजेंसी है। अरे सरकार किस पार्टी की है? और अभी वर्तमान में भारत सरकार सस्पेंडेड है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। 2 साल सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है, ना ही किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर इतना ही है तो करे ना, मना किसने किया? ऑलराइट, कोर्ट में जाए, सबमिट करें। ओके हरिशंकर गुप्ता, हम छाती ठोक के कहने वाले लोग हैं। ओके अच्छा अजय एक चीज और बता दीजिए, हरिशंकर जी एक सेकंड में आ रहा हूं। अजय आप कह रहे हैं कि उसका रिबटल देंगे आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का, आपको तो बल्कि केस करना चाहिए डेफेमेशन का, अखबार पर नोटिस भेजना चाहिए उनको कि सरकार को, ईडी को, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अगर तथ्य गलत है तो मैंने एज अ प्रवक्ता, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एज अ प्रवक्ता बोला कि हम लोग रिबटल देंगे, और मैं रिबटल आपके चैनल पे सबसे पहला रिबटल मैंने दे दिया और लगातार 3-4 एग्जाम्पल कोट करके दिया है। अब लीगल प्रोसीडिंग्स में लीगली क्या करना है, नहीं करना है, ये हमारी पार्टी की लीगल सेल और बड़े नेता देखेंगे ना, उसके लिए कहने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं। रिबटल की जहां तक बात है, मैंने आपके चैनल पे, लाइव चैनल पे बैठ के रिबटल दिया कि इट्स अ बोगस आर्टिकल printed in Indian Express with a mal intention, nothing else. Okay, all right, हरिशंकर गुप्ता।